आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि का प्रयोग होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, कोई काम पास्ट में वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होता है। ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह सो चुका था, वह खाना खा चुकी थी। ठीक। ये काम क्या हो चुके हैं? ये काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। जैसे वह खाना खा चुका था, इसका मतलब उसका जो खाना खाने का काम है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक। ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं, HAD हैड। आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कुल मिला जुलाकर आपको ये समझना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक। जैसे एग्जाम्पल, वह सो चुका था। ठीक। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा और चुका था का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और स्लीप मतलब सोना, और ये होता है स्लेप्ट, और ये होता है स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? SLEPT। ये आपको याद करना होगा। ठीक। क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट होता है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है? वह खाना खा चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा और चुकी थी की ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और खाना खाने का क्या हो जाएगा? ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन फूड, FOOD, ईटेन फूड। वह खाना खा चुकी थी। वह उस फिल्म को देख चुकी थी। वह उस फिल्म को देख चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? वह का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी, और चुकी थी का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हैड, और देखने का क्या हो जाएगा? वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। उस फिल्म को क्या हो जाएगा? दैट मूवी। वह उस फिल्म को देख चुकी थी। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसने मुझे अपना नाम बताया था। उसने मुझे अपना नाम बताया था। ठीक। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और था के लिए क्या हो जाएगा? हैड। बताया था का मतलब वो चीज बीत चुका है। जैसे आपने किसी से बोला कि भाई उसने मुझे अपना नाम बताया था, इसका मतलब वो पास्ट हो गया और वो चीजें क्या हो गया? बीत चुका है, पूर्ण रूप से बीत चुका है। तो क्या हो जाएगा? ही हैड बताया, इसको क्या बोलेंगे? टोल्ड। ही हैड टोल्ड मुझे का क्या हो जाएगा? मी। ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। क्या बताया? अपना नाम। अपना नाम का क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिज नेम, हिज
नेम। ठीक, ही के साथ अपने अपने के लिए क्या आता है, हिज आता है। तो ये चीजें हम पहले ही आपको बता चुके थे जब शुरू में पढ़ा रहे थे। हम पहले ही खाना खा चुके थे। हम पहले ही खाना खा चुके थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और चुके थे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हैड। और इसमें क्या आया है, पहले ही। जब पहले ही शब्द आएगा तो हम जो हमारा हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसी के बाद हम तुरंत क्या लगा देंगे, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही। ऑलरेडी, ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी। और खाना खाने का क्या हो जाएगा, ईटन फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईटन फूड। वी हैड ऑलरेडी ईटन फूड। हम पहले ही खाना खा चुके थे। राम घूमने जा चुका था। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। और चुका था का क्या हो जाएगा, हैड। और घूमने जाने का क्या हो जाएगा, वॉक्ड। वॉक्ड फॉर राम घूमने जा चुका था, हैड हो जाएगा। और जाने का क्या हो जाएगा, गो। और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। राम हैड गॉन फॉर अ वॉक। ठीक, हमने क्या बताया था, गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब होता है घूमने जाना। ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है। क्या होता है, फ्रेज होता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन। और बाकी फॉर अ वॉक वैसे ही हमने उतार दिया। ठीक, वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और चुका था का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हैड। और पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड का थर्ड फॉर्म रीडी होता है। और अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वह घूमने नहीं जा चुका था। तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद है, नहीं शब्द आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट। काम क्या हो रहा है, जाने का। गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक, फॉर अ वॉक। ही हैड नॉट गॉन फॉर अ वॉक। वह घूमने नहीं जा चुका था। लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे। क्या हो जाएगा, पीपल हैड नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक, ऑन द स्टेज, लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे। सोहन स्कूल नहीं जा चुका था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन। चुका था का क्या हो जाएगा, हैड। नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा, नॉट। और जाने का गो का थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल। सोहन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सोहन स्कूल नहीं जा चुका था। क्या मैंने तुम्हें देखा था। क्या मैंने तुम्हें देखा था। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने तुम्हें देखा था। तो क्या शब्द पहले आया है तो हम क्या लगाते हैं, हैड को पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। काम क्या हो रहा है, देखने का। सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। किसे देखा, तुम्हें का यू हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह इस किताब को खरीद चुकी थी। तो क्या हो जाएगा, पहले हैड आ जाएगा क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, क्या हो जाएगा, सी।
काम क्या हो रहा है, खरीदने का, तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट, BOUGST, बाट। इस किताब को बोलेंगे दिस बुक, क्या बोलेंगे, दिस बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें एक पत्र लिख चुका था, तो क्या शब्द आया है तो हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और लिखने का क्या हो जाएगा, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। एक पत्र को लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। तुम्हें का क्या हो जाएगा, टू यू। ठीक, मैंने टू क्यों लिखा, क्योंकि उससे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, टू लिखे हैं। ठीक, हैड आई रिटन अ लेटर टू यू, क्या मैं तुम्हें एक पत्र लिख चुका था। अब हम आपको बताएंगे उसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक, क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जा चुके थे, क्या हो जाएगा, क्या शब्द आया है तो सबसे पहले हैड, उसके बाद स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। हैड स्टूडेंट्स नॉट गॉन टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपने भाई के साथ, क्या होगा, क्या वह अपने भाई के साथ यहाँ नहीं आ चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद सी, नहीं शब्द आया है तो नॉट, आने का क्या हो जाएगा, कम हियर विथ हर ब्रदर। ठीक, हैड सी नॉट कम हियर विथ हर ब्रदर, क्या वह अपने भाई के साथ यहाँ नहीं आ चुकी थी। क्या वह हिंदी नहीं लिख चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, नहीं शब्द आया है तो नॉट लगेगा, काम क्या हो रहा है, लिखने का, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन हिंदी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट रिटेन हिंदी। उसने पत्र क्यों लिखा था ना, तो क्या हो जाएगा, उसने पत्र क्यों लिखा था, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या करना है, हैड रखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। पत्र को लिखेंगे अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने किसके लिए काम किया था, किसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर होम, फॉर होम हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन, वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसी का हम आपको बता देते हैं निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा
हाँ, तो क्या हो जाएगा, कब तक का क्या हो जाएगा, अनटिल वेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनटिल वेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा, नॉट, और लिखने का क्या हो जाएगा, रिटेन, पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ।